नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इन्वेस्ट राइट की एक नई वीडियो में। आशा करता हूँ आप सभी लोग कुशल मंगल होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो है ऐसे गिरते मार्केट में स्मार्ट इन्वेस्टमेंट हमें कैसे करनी चाहिए। देखिए, मार्केट में जब गिरावट का टाइम आता है ना, तो लोग म्यूचुअल फंड को छोड़कर सबसे पहले भागने लगते हैं कि यार एसआईपी बंद कर दो, यहाँ मुझे नुकसान हो रहा है। लेकिन क्यों ना हम अपना पोर्टफोलियो ऐसा बनाएं कि हमारे जो ओवरऑल पोर्टफोलियो का जो रिटर्न्स हैं वो नेगेटिव में ना जाएं, ताकि हमारी थोड़ी हिम्मत बंधी रहे कि नहीं, म्यूचुअल फंड में रिटर्न्स मिलेंगे। अभी मार्केट में गिरावट है, कल जब मार्केट बढ़ेगी तो फिर से हमें रिटर्न्स अच्छे मिलने लगेंगे। इसके लिए हमें अपने पोर्टफोलियो को बैलेंस बनाना बहुत ज़रूरी होता है। जिन लोगों का पोर्टफोलियो ज़्यादा रिस्की होता है, ऐसे में सबसे ज़्यादा लॉस उन्हीं को होता है। बैलेंस पोर्टफोलियो बनाने के लिए हमें अपने पोर्टफोलियो में लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स को ज़रूर ऐड रखना चाहिए। आज की वीडियो में लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स ही आपको बताऊंगा जिनको आप अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। 2025 से आप शुरुआत कर सकते हैं और आपको एक यहाँ पे बढ़िया स्टेबिलिटी मिलेगी रिटर्न्स में। तो कैसे आप सब कुछ कर सकते हैं, कौन कौन से म्यूचुअल फंड्स हो सकते हैं, सभी कुछ आज की वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, कुछ पॉइंट्स हैं जो मैंने लिखे हैं आपके लिए, इनको थोड़ा सा आप गौर से समझिएगा। मार्केट के उठापटक का दौर जारी है। इस बीच अगर आप सुरक्षित निवेश के साथ लॉन्ग टर्म में बढ़िया रिटर्न्स पाना चाहते हैं तो इस जनवरी में लार्ज कैप म्यूचुअल फंड का सहारा आप ले सकते हैं। ये आपको लॉन्ग टर्म में अच्छे रिटर्न्स बनाकर दे सकते हैं। सेबी के नियम के अनुसार लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स अपने निवेश का मिनिमम 80% जो हिस्सा होगा वो लार्ज कैप स्टॉक्स में निवेश करेंगे। लार्ज कैप स्टॉक्स का मतलब है टॉप 100 कंपनियां जो एनएससी पर लिस्टेड हैं। टॉप 100 कंपनियां, उन्हीं में आपका मिनिमम 80% पैसा यहां निवेश किया जाता है। यानी कि जो आपके पोर्टफोलियो में स्टॉक्स होंगे वो बहुत बढ़िया रहने वाले हैं। वो ऐसे रहने वाले हैं जो पहले से ही वेल स्टेबलाइज्ड कंपनियां हैं, मतलब बड़ी कंपनी। अगर आप कंपनी का साइज देखेंगे, 20,000 करोड़ से बड़े साइज की जो कंपनियां हैं उनमें आपका मिनिमम 80% पैसा यहां निवेश किया जाता है। लॉन्ग टर्म के लिए ये बहुत बेनिफिट आपको दे सकता है। देखिए, कंपनियां शेयर बाजार में भूचाल की स्थिति में भी ये कंपनियां मजबूती से जमी रहती हैं। मार्केट लीडर होने के कारण ये शेयर की चाल की उल्टी दिशा का भी सामना कर सकती है। अगर आप सेफ म्यूचुअल फंड की तलाश कर रहे हैं तो लार्ज कैप म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकते हैं। ये कंपनी ऐसी होंगी, अब देखिए, जब बात ही इंडिया की टॉप 100 कंपनी की होगी तो वाकई ये कंपनियां इतनी बड़ी होंगी, इतनी ज़्यादा स्टेबलाइज्ड होंगी कि ये कंपनियां कहीं इतनी जल्दी जाने वाली नहीं है। अगर मार्केट बिल्कुल ही धड़ाम हो जाए तो एक अलग बात है, लेकिन जो हल्के फुल्के क्रैश मार्केट में आते हैं, हल्के फुल्के ही आप देखते हैं कि कभी मार्केट 1% गिर गया, कभी 0.5% गिर गया, 2% गिर गया, तो इन सब चीज़ों का लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स पे कोई खास फर्क देखने को नहीं मिलता है। इसीलिए यही कारण है कि हमें अपने पोर्टफोलियो में लार्ज कैप को जगह ज़रूर देनी चाहिए। अपने म्यूचुअल फंड में, अपने पोर्टफोलियो में लार्ज कैप म्यूचुअल फंड को जरूर रखना चाहिए। लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं अगर आप जानना चाहते हैं तो यहाँ चैनल पर प्लेलिस्ट भी है, म्यूचुअल फंड बेसिक्स के नाम से। आप जाकर लार्ज कैप म्यूचुअल फंड को डिटेल में समझ सकते हैं। इस वीडियो को जरूर देखिएगा, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल ये वीडियो हो सकती है। अब लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स के कौन कौन से ऑप्शंस हमारे पास हो सकते हैं उस पर भी मैं बात करूंगा। देखिए, अभी फिलहाल में एक्सपर्ट्स का कहना है कि अभी ब्याज दर देखते हुए, महंगाई को देखते हुए आने वाले टाइम में कुछ ऐसा हो सकता है कि हमें थोड़ा सा मार्केट में उतार चढ़ाव ज़्यादा देखने को मिल सकते हैं। इसलिए अभी से आप ये चीज़ अपने क्लियर करके चलिए कि हाँ, जनवरी से मुझे अपने म्यूचुअल फंड जो पोर्टफोलियो है मेरा, उसमें लार्ज कैप को ज़रूर रखना है। ठीक है। म्यूचुअल फंड्स एनालिटिक्स का मानना है कि लार्ज कैप फंड देर से अपनी मजबूती को छोड़ते हैं। इसी पर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स को रखेंगे तो थोड़ी सी स्टेबिलिटी बनी रहेगी। हमारी लिस्ट में सबसे पहले नंबर पर है बड़ौदा पीएनबी परिवास लार्ज कैप म्यूचुअल फंड। एक्सपेंस रेशियो 0.82% का है। अभी देखिए, लार्ज कैप में भी ना दो ऑप्शन है हमारे पास। हम चाहें तो इंडेक्स फंड में निवेश कर दें, हम चाहें तो ये जो एक्टिव मैनेज म्यूचुअल फंड होते हैं, लार्ज कैप म्यूचुअल फंड, इसमें निवेश कर दें। कुछ लोग कहते हैं कि म्यूचुअल फंड्स बढ़िया है जो एक्टिवली मैनेज हैं, कुछ लोग कहते हैं कि इंडेक्स फंड बढ़िया है जो पैसिवली मैनेज होते हैं। अब इनमें डिफरेंस क्या है? वैसे तो मैं कुछ इसके ऊपर वीडियोस बना चुका हूं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपका पैसा एक्टिवली मैनेज हो, आपका जो फंड मैनेजर है वो आपके होल्डिंग्स को चेंज करते रहें और आपके जो बेंचमार्क है उससे ज़्यादा रिटर्न्स आप चाहते हैं कि आपको मिल जाए, तो आपको लार्ज कैप म्यूचुअल फंड में निवेश करना होगा। अगर आप इंडेक्स फंड में निवेश करते हैं तो वो एक सामान्य निवेश है, वहाँ कोई भी एक्टिवली वहाँ मैनेज नहीं होगा फंड, सीधा एक इंडेक्स में आपके पैसे को लगा दिया जाएगा। आप मान लीजिए निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में निवेश करते हैं तो टॉप 50 कंपनियों का एक इंडेक्स होगा, उसमें आपका पैसा निवेश रहेगा। तो वहाँ जो आपको रिटर्न्स हैं वो आपको बेंचमार्क से कभी भी ज़्यादा नहीं मिलेंगे, बेंचमार्क के आसपास के ही रिटर्न्स आपको वहाँ देखने को मिलते हैं। ये मेनली डिफरेंस होता है। एक डिफरेंस मेनली आएगा आपका एक्सपेंस रेशियो का। अगर आप लार्ज कैप म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं तो यहाँ एक्सपेंस रेशियो ज़्यादा रहेगा, अगर आप इंडेक्स फंड में निवेश करेंगे तो एक्सपेंस रेशियो कम रहेगा। अगर थोड़ा सा एक्सपेंस रेशियो ज़्यादा देकर आपको रिटर्न्स ज़्यादा मिलते हैं तो ये लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स भी आपके लिए बड़े ऑप्शन है।
चलिए, अगर यहाँ निवेश की बात करें, लार्ज कैप में 85% का निवेश है, मिनिमम 80% रखना होता है, और मिड कैप में 7.5% के आसपास का निवेश है। अगर रिटर्न्स देखें, इंसेप्शन रिटर्न्स 16% से ज़्यादा इस म्यूचुअल फंड के रहे हैं 1 जनवरी 2013 से अभी तक के। होल्डिंग्स, बढ़िया होल्डिंग्स मिलेंगी आपको एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, रिलायंस, एल&टी, बड़ी कंपनियों में ही यहाँ निवेश आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। चलिए, अगला फंड है एचडीएफसी लार्ज कैप म्यूचुअल फंड। एक्सपेंस रेशियो 0.99% का है। फंड साइज 36,587 करोड़ का है। इक्विटी में 98% का निवेश है, जिसमें से लार्ज कैप में 95% पैसा रखा गया है। यहाँ लार्ज कैप में बहुत ज़्यादा पैसा निवेश किया गया है। इंसेप्शन रिटर्न्स 14% से ज़्यादा के रहे हैं, लगभग 15 ही जा रहे हैं 1 जनवरी 2013 से अभी तक के। लमसम भी कर सकते हैं, एसआईपी भी कर सकते हैं, दोनों ऑप्शंस आपको यहाँ मिलते हैं। होल्डिंग्स वही आपको लगभग ही सब में देखने को मिलेगी। एचडीएफसी बैंक है, आईसीआईसीआई बैंक है, एल&टी है और एनटीपीसी लिमिटेड है। होल्डिंग्स तो आपको लगभग सेम ही सभी फंड्स में देखने को मिलेगी। अगला फंड आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड है। एक्सपेंस रेशियो 0.86% का है। फंड साइज 63,938 करोड़ का है। काफी पैसा लोगों ने इस म्यूचुअल फंड में निवेश किया है। लमसम एसआईपी दोनों कर सकते हैं। 92% का निवेश इक्विटी में है, जिसमें से 85% पैसा लार्ज कैप में, 6.9 मिड कैप में और 0.68% स्मॉल कैप में भी रखा गया है। इंसेप्शन रिटर्न्स 16% के आसपास हैं 1 जनवरी 2013 से अभी तक के। तो रिटर्न्स इस फंड ने भी काफ़ी शानदार हमें दिए हैं। होल्डिंग्स एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एल&टी, इन्फोसिस। होल्डिंग्स तो लगभग आपको सेम ही देखने को मिल रही होगी, 1-2 स्टॉक का फर्क पड़ेगा। अगला फंड है एसबीआई की तरफ से एसबीआई ब्लू चिप फंड। एक्सपेंस रेशियो 0.81% का है और फंड साइज यहाँ 50,502 करोड़ का है। काफ़ी पैसा लोग इस म्यूचुअल फंड में निवेश कर भी रहे हैं। लमसम एसआईपी दोनों कर सकते हैं। इक्विटी में 96% का निवेश है, जिसमें से 83% लार्ज कैप में, 13% मिड कैप में और 0.79% का निवेश स्मॉल कैप में रखा गया है। इंसेप्शन रिटर्न्स 15.9, लगभग 16% के रिटर्न्स हैं 1 जनवरी 2013 से और अभी तक के। रिटर्न्स में सभी आपको, वैसे तो यहाँ मेरे पास चार्ट भी है 1 साल, 3 साल, 5 साल का, 7 साल का, लेकिन मैं आपको इंसेप्शन रिटर्न्स दिखा रहा हूँ ताकि लंबा एक रिकॉर्ड आपको दिखा रहा हूं कि लंबे समय में इन लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स ने भी कैसी परफॉर्मेंस दी है, ये भी जानना हमारे लिए जरूरी होता है। देखिए, होल्डिंग्स यहां भी वही है। एचडीएफसी बैंक है, आईसीआईसीआई बैंक है, इन्फोसिस है और आईटीसी है। ज्यादा निवेश बड़ी कंपनियों में ही हमें यहां भी देखने को मिल रहा है। तो देखिए, जो भी लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स हैं, ये अपना मैक्सिमम पैसा बड़ी कंपनियों में ही निवेश करते हैं, इसलिए आपको होल्डिंग्स, बहुत सारी होल्डिंग्स आपको सभी म्यूचुअल फंड्स में कॉमन ही देखने को मिलेगी। रिटर्न्स में डिफरेंस इसलिए आता है, कोई लार्ज कैप में ज्यादा निवेश कर रहा है, कोई थोड़ा सा मिड कैप में भी निवेश कर रहा है, कोई थोड़ा सा स्मॉल कैप का भी पोर्शन लेकर चल रहा है। ओवरऑल अगर आप देखें तो ये जो लार्ज कैप म्यूचुअल फंड से मिनिमम 80% तो टॉप 100 कंपनियों में रखेंगे ही रखेंगे। इसलिए मैक्सिमम पैसा आपका बड़ी कंपनियों में निवेश होने की वजह से रिस्क आपका यहाँ थोड़ा सा मिड कैप और स्मॉल कैप के मुकाबले घट जाता है। और लॉन्ग टर्म में रिटर्न्स भी हमने देखे हैं, हमें काफी शानदार देखने को मिल रहे हैं। इसलिए हमें अपने पोर्टफोलियो में लार्ज कैप म्यूचुअल फंड को जरूर ऐड करना चाहिए। तो दोस्तों, यही आज की वीडियो का टॉपिक था। उम्मीद करता हूं कि टॉपिक आपको पूरी तरह से क्लियर हुआ होगा। फिर भी कोई कंफ्यूजन हो, आप मुझे कमेंट कीजिएगा, रिप्लाई मैं आपको जरूर करूंगा। बाकी रिकमेंडेशन नहीं है, केवल एजुकेशनल पर्पस वीडियो आप लोगों के लिए बनाई गई है, क्योंकि म्यूचुअल फंड का जो भी निवेश है बाजार जोखिमों के अधीन होता है। बाकी वीडियो पसंद आई हो, लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं, इसको भी सब्सक्राइब आप जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।